मेरे मेहमान हैं जनाब मोहसिन बेग साहब, की तारफ़ के मोहताज नहीं है, मुमताज़ तजिया निगार हैं। इमरान शफकत साहब मुमताज़ तजिया निगार हैं और मेरे दोस्त अजमल जामी भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे। बेग साहब, आज मैं थोड़ा सा ऑफ बीट चलना चाहता हूँ इन मौज़ूआत से हट के। एक पिटीशन लगी हुई थी 13 साल पहले 183(4) के तहत। FIA को हुक्म दिया गया था कि ज़रा पता करें कि बैरून मुल्क किस किस के असासे हैं। 13 साल तक वो पेंडिंग है। हम लड़ रहे हैं माशाल्लाह, एंटी PTI, प्रो PTI और जो लाशें गिरे दोनों तरफ से, हम दोनों के लिए दुखी हैं। थोड़ा सेटिंग साइड फॉर अ वाइल, उस पर बात करेंगे। बारीक वारदात नीचे चलती रहती है, ऊपर हमें आरे लगाए रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन गया। क्या मुझे कोई बताएगा $11 बिलियन की प्रॉपर्टी दुबई में किसने खरीदी और लोगों का 200 बिलियन का जो माल बाहर पड़ा है, और मैं $3 बिलियन के लिए खजल हो रहा हूँ इस मुल्क का शहरी। थोड़ा सी इस पर बात और फिर आगे बढ़ते हैं। मोहसिन बेग साहब, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया काजी साहब। बेसिकली मेरे नॉलेज में इस पिटीशन का अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूं जो बहुत टेक्निकल है। हवा में कह देना कि जी इतने लोगों की इतनी प्रॉपर्टी बढ़ी हुई है, और ये शुरू में कुछ जगह से ये आवाज़ें आनी शुरू हुई, लेकिन किसी की प्रॉपर्टी को प्रूफ करना कि बाहर किस मुल्क में और कैसे खरीदी गई और वो उसके सोर्सेज क्या थे या मनी ट्रेल क्या थी, ये इंतहाई मुश्किल काम है। और हवा में बात करना, क्योंकि बाहर की दुनिया में वो जो आपकी सीक्रेसी राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये इतना आसान नहीं है कि आप दिन में अरबों की प्रॉपर्टी लोगों की निकाल लें। और ऐसा भी नहीं है कि सारे, अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने बिल्कुल गलत राय से ली हो। इसमें कोई शक नहीं है, जब मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कोई ऑफिशियल्स या पॉलिटिशियंस या कोई ऐसे ऑफिसर्स जिन्होंने कोई किकबैक्स या रिश्वत ली हो, तो ऐसी सूरत में आपको अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे इतनी लेयर्स हैं उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की, कि बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। अनटिल यू पॉइंट आउट कि जी ये बंदा है, ये प्रॉपर्टी आप वेरीफाई करें। अगर वो बैंक के अंदर वो प्लेज है तो नेचुरली वो सरफेस पे नहीं आएगी। अगर वो किसी ऑफशोर कंपनी के नाम पे है तो नेचुरली वो सरफेस पे नहीं आएगी, उसके पीछे जाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि मैं FIA को भी इतना कोई कसूरवार नहीं समझूंगा, क्योंकि ओवरसीज उनकी जुरिस्डिक्शन ऐसी नहीं है कि वो खुद जाके प्रूव कर सके। बड़ी सही बात की आपने, और ज़ाहिर है हमें प्रूव भी करना चाहिए। मगर इमरान शफकत साहब, मेरा एक सवाल है कि डाइवो के चीफ ने 5 साल जेल काटी अपने मुल्क में, कोरिया में, कि उसने 2 ठेके, एक लिबिया और पाकिस्तान का जो ठेका लिया उसने रिश्वत दे के लिया था और प्रूव हुआ, और उसने 5 साल की जेल काटी। और ये खबर किसने ब्रेक की? शमशाद अहमद, हमारे जो कि दाखिल रहे, अपना सेक्रेटरी खारजा रहे। ये तो तयशुदा है, सेक्रेटरी खारजा रहे। वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि जनाब उस बंदे ने 5 साल जेल काटी है वहां पे। बट we don't talk about it, we even don't bring it on the media. इमरान शफकत, आप क्या कहेंगे इस पे? देखें, बात यह है कि शमशाद साहब से पूछना चाहिए, बल्कि शमशाद साहब से क्या पूछना है कि गवर्नमेंट को ज़रा इंक्वायरी कर लेनी चाहिए कि इस तरह का कोई वाक़या कोरिया में हुआ भी है कि नहीं। क्योंकि मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही कि एक मुल्क जिसका लेना देना कुछ नहीं, ज़र मुबादला तो उस मुल्क में गया और उसने बाहर लीबिया में किस तरह ठेका लिया, पाकिस्तान में किस तरह ठेका लिया। ये मैं चूँकि कोर्ट रिपोर्टिंग मैंने की हुई है, इसलिए मुझे ये थोड़ी सी बात हज़म नहीं हो रही। शमशाद साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी बड़ी, जिस तरह हवाई बातें उनके जो है खाते में बहुत सी हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा होता है इन चीज़ों का। जिस तरह बेग साहब ने बात की थी, इन चीज़ों को ज़रा प्रूफ करना बड़ा मुश्किल काम होता है। बेसिकली तो हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, बजाय इसके कि जो माजी के वाक़यात हो चुके हैं वो उस तरह के वाक़यात है कि दुनिया के ये जो ममालिक आपने नाम लिए हैं ना, जैसे दुबई है, स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पर स्विस बैंक्स वो काम यही करते हैं, तो उनकी इकॉनमीज़ इसी तरह के काले धन के ऊपर खड़ी हैं, जो मतलब वो टैक्स एविजन करके या किसी तरीके के भी पैसा लेके जाते हैं। तो उन्होंने कवानीन बड़े सख्त बनाए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। चले, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं आपसे अब मैं ऑफ बीट से हटता हूं। वैसे इट टेक्स ओनली 1 टेलीफोन कॉल
टू कोरियन एम्बेसी और से हम कह सकते हैं कि यार हमें ये जो केस है और शमशाद साहब जो हैं वो एक ग्रेड 22 के यहाँ पे जो है वो, तो हम उनसे पूछ सकते हैं। और मैं आपकी बात और मैं बेग साहब से 100% करता हूँ कि बहुत सी बातें एक खलाई भी होती हैं, मगर यार ये बातें हम वेरीफाई तो कर सकते हैं ना। मगर मैं आता हूँ जामी साहब अब आते हैं ज़रा उस रन डाउन पे जो आज रन डाउन मुझे दिया गया, वो ये कि ये काउंटर क्लेम्स और क्लेम्स आ रहे हैं, लाशें इधर गिरे या उधर गिरे, हमारे बच्चे ही मरे, इधर भी जो वर्दी में थे वो और जो दूसरे थे वो भी। आप क्या समझते हैं कि जो पीटीआई कह रही है कि हमारा इतना लॉस हुआ है, आर दे एग्जेजरेटिंग इट? जामी साहब। ऐसा बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इस बात का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आपने दावों की तस्दीक के साथ कवायद लेके सामने आए। यानी जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की पोस्ट या जिस तरह की चीज़ें शेयर की जा रही हैं उन पे रिलाई करने की बजाय और जज्बात हारने की बजाय हैव बीन फार बेटर कि अगर उनकी क़यादत हमें अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जनाजों पे दिखाई दे। और साथ ये कितना मुश्किल काम है, आप सब पाकिस्तान की सियासी तारीख को मुझसे बेहतर समझते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को भी, ये कितना मुश्किल काम है कि अगर बिलफर्ज करक के मुकाम पर वहाँ से ताल्लुक रखने वाले कुछ कारकुनान जहाँ भाग हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो उनका बायोडाटा हासिल करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। तो कवायद लेके, नाम पता तस्वीर लेके अगर वो बाकायदा एक फहरिस्त जारी करें तो उनके क्लेम्स में दम होगा। अदरवाइज फला अखबार ने रिपोर्टेडली ये लिख दिया, फला इंटरनेशनल वेबसाइट ने रिपोर्टेडली ये लिख दिया, जो कि नॉट साइटिंग द ऑब्वियस सोर्स, उसके ऊपर अगर आप रिलाई कर रहे हैं तो इंटरनेशनल जितनी भी इसको हाइप दी गई है या जितना भी इसको डिस्कस किया गया उसमें भी नंबर जो है वो पीटीआई का सर्कुलेटेड नंबर से बहुत कम है। तो ये पीटीआई की क़यादत के लिए, दस्तयाब क़यादत के लिए सवाल है कि साहब आप कवायद, नाम, पता, जगह, तस्वीर, हुलिया क्यों नहीं शाया करते? ये कोई मुश्किल काम तो नहीं होता। मुझे याद पड़ता है कि इससे पहले जितने भी जलसे जुलूस होते थे, कोई शख्स जख्मी भी हो जाता था तो वो पार्टी, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूएफए हो, जेआईओ, इट इज मोर देन ईजियर फॉर दीज पार्टीज टू कम अप विद द डेटा टू प्रूव कि ये वो बंदा है, इसका ताल्लुक फलां जगह से है, जिसके साथ ये हादसा पेश आया। तो अगर इतना बड़ा नंबर है तो वो मुश्किल क्यों है? और फिर अगर ऐसे ही हुआ है तो एक दो जनाजों के अलावा मैंने पीटीआई की क़यादत को केपी में किसी जनाजे की तस्वीर या किसी जनाजे के साथ खड़ा भी नहीं देखा। तो इसलिए बीइंग अ जर्नलिस्ट आई एम स्टिल स्केप्टिकल अबाउट दिस ऑल कि लीडरशिप कहाँ है और वो क्यों नहीं कंक्रीट एविडेंस के साथ बात कर रही। अच्छा, लीडरशिप तो हमें उस वक्त भी भागती नजर आई थी और कुछ वर्करों ने भी कहा था। बेग साहब, देखा हमने कि खान साहब, अब क्या आप समझते हैं कि मोहतरमा जो इस सियासत में अब अमली तौर पर इन हो चुकी हैं, मैडम जो अहलिया जो हमारी खातून अव्वल पहले भी रही हैं, तो अब आप ये समझते हैं कि खान साहब किसी पे यकीन नहीं रखते सिवाय अपनी फैमिली के या अपनी, और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी हमशीरगान भी हैं, उनके दरमियान भी कोई शायद मामलात ऐसे हैं। तो अब क्या खान साहब जो सियासत इस मुल्क में करेंगे और जो कर भी रहे हैं वो अब मोहतरमा के ज़रिए होगी, बुशरा साहिबा से? और आप क्या देखते हैं कि ये जो एक जगह पे जकड़बंद बना हुआ है सियासी, ये कहीं टूटता नज़र आता है, ये आगे रास्ता नज़र आता है बेग साहब? देखिए जी, वो तो उनका इंटरनल मसला है कि खान साहब किसको भाग दौड़ संभालने की लिए कहते हैं। लेकिन एक बात मैं काजी साहब आपको बताऊं कि उन्होंने ये जो 2 दिन में अपने डिसीजंस किए मोहतरमा ने, वो तो मेरा समझता हूं कि पार्टी को खासा डैमेज भी किया और लोग बड़े मुतनफ़र भी हुए जो पार्टी के अंदर हैं। जो इस पार्टी के कुछ लोग पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो समझ-बूझ रखते हैं पॉलिटिकली। अगर ये संजानी में जो ऐसे कहा गया था उसमें गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी डिले कर दी, ये इनको पहले ही जगह अलॉट कर देनी चाहिए थी और ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि इनका भी पीटीआई का और इमरान खान साहब का भी ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि वो बात करके मुकर जाते हैं अगर कोई वादा किया है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको जगह अलॉट की थी, लेकिन ये डी.चौ तक पहुंच गए। लेकिन क्योंकि अताब बंदियाल साहब थे तो उन्होंने कहा शायद मैसेज मेरा या सुप्रीम कोर्ट का क्लियरली मिला नहीं। अब मोहतरमा ने बहुत ज़्यादा जोर दे के कहा कि नहीं, हमने डी.चौ जाना है, और बाकी क़यादत की तो आपको पता ही कोई वैल्यू नहीं रही।
और ना पहले थी, क्योंकि डिसीजन जो भी होगा वो अल्टीमेटली खान साहब का होगा। और उसके बाद बुशरा बीबी ने तो सारे ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया। तो उससे मैं समझता हूँ कि पीटीआई और खासी डैमेज हुई जो कल एपिसोड हुआ और परसों। तो ऐसी सूरत में अगर वो भाग दौड़ उसके हाथ में आ भी जाए तो कोई भी ज़ी शऊर आदमी उनकी कमांड के अंदर पार्टी के साथ रह के ऑपरेट नहीं कर पाएगा। जैसे अभी आपने देखा एक रिज़ाइन आया, उसकी वजूहत क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं तो डायरेक्ट ऑर्डर है मेरा कि जी उधर ही जाना है। तो उससे अगर ये आज भी संजानी में बैठे होते तो इनका शो चल रहा होता और नेचुरली जैसे आप और कम से कम ये लाशें तो ना गिरती ना बेग साहब, ये नहीं जो सबसे तकलीफ दे बात है। देखें, लाशों का जो सोशल मीडिया पे ये क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। मैं यहीं पे हूँ और मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल क्लेम जो वो कर रहे हैं ये झूठ है, ऐसा नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट के भी 5-6 लोग की शहादत हुई, इधर से भी 2-3 लोगों की शहादत हुई जो बिल्कुल रियलिटी बेस्ड है। जो जख्मी हैं उनका तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन ये क्लेम करना कि जी 300 या 200 लोग, देखें ये बहुत, मेरे ख्याल उन्हें वेरीफाई करना चाहिए।